बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो हमने सीरीज़ चला रखी है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 200 प्लस। तो ये उसी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 है जो कि आपकी टर्म 1 2021 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से बताई है? प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं, संविधान प्रदत्त हैं, न्यायपालिका प्रदत्त हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो प्रकृति एवं ईश्वर प्रदत्त बताई है राजनीतिक सिद्धांतकारों ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या कार्य करती है? यानी कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या है? पहला ऑप्शन, समाज के सभी लोगों को उनके प्राकृतिक अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा, सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों को संरक्षण करना। फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो मानव अधिकार जो है इसके पीछे मूल मान्यता कार्यरत करती है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से ही कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अधिकार की यह जो अवधारणा है वो किस दार्शनिक ने कही है? लास्की, अरस्तु, कांट या फिर लॉक? तो इसका राइट आंसर है कांट के द्वारा कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन 4, जैसा कि आपका चैप्टर है अधिकार, तो अधिकार हम किसे कहेंगे? इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, व्यक्ति द्वारा की गई मांग या दावा अधिकार होता है। दूसरा, यह मांग सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज के द्वारा भी इसे स्वीकारा गया हो। दूसरा, इस मांग को राज्य भी मान्यता देता हो, तभी वह मांग एक अधिकार बनती है। तो अधिकार के बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल अधिकार जो होते हैं हमारे वो मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यक्ष अधिकार हैं। न्यायालयों के द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं और सरलता से संशोधनीय नहीं है। तो मूल अधिकार को मूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यक्ष अधिकार हैं, यानी कि इन्हें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं और ये किसी भी हाल में नहीं छीने जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अधिकार उन सामाजिक बाधाओं का नाम है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? मैकियावेली, लास्की, अरस्तु या फिर आइंस्टीन? तो ये कथन है जॉन लॉस्की का। ठीक है, क्वेश्चन 7, प्राकृतिक अधिकार से हमारा क्या अभिप्राय है? वे अधिकार जो प्राचीन काल में राजा के द्वारा दिए जाते थे, वे अधिकार जो राज्य की ओर से नागरिकों को दिए जाते हैं, वे अधिकार जो प्रकृति के द्वारा व्यक्ति को मिले हैं, या फिर वे अधिकार जो व्यक्ति को संविधान ने दिए हैं। तो प्राकृतिक यानी कि प्रकृति, तो इसका मतलब हुआ कि वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके 3-4 प्रश्न एक साथ कंप्लीट होंगे। पहला, अधिकार उन बातों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी लोगों को सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, अधिकार किसका प्रतीक है ये पता चला। दूसरा, अधिकार व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की मांग है, लेकिन यह समाज के द्वारा एवं राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये दूसरी बात आपको पता चली। तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए
अधिकार आवश्यक हैं। फोर्थ ऑप्शन, अधिकार व्यक्ति एवं सरकार को कुछ भी करने की आज़ादी देता है। ये वाला गलत है। अधिकार जो है वो व्यक्ति और सरकार को जो चाहे सो करो इसकी आज़ादी नहीं देता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी तरीके से प्रश्नों के उत्तर मैंने बनाए हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 30 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10, हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा किस अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है? अधिकार का, मानवाधिकार का, मौलिक अधिकार का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक अधिकार के शब्द की जगह पे मानवाधिकार शब्द अधिकतर उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक अधिकार का इनमें से कौन सा कथन समर्थन करता है? प्राकृतिक अधिकार का समर्थन क्या है? कार्ल मार्क्स करते हैं, अरस्तू करते हैं, लॉक करता है या फिर मैकियावेली करता है? तो प्राकृतिक अधिकार का जो समर्थन है वो जॉन लॉक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। क्वेश्चन 12, अधिकारों की आवश्यकता हमें किन कारणों से पड़ती है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा के लिए। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तीसरा, व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो हमें अधिकारों की आवश्यकता उपरोक्त सभी कारणों से पड़ती है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। अब कुछ मिलान देख लेते हैं अधिकारों से संबंधित। अधिकारों का सही मिलान कीजिए, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ठीक है, पहला है नागरिक। नागरिक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। राजनीतिक, ये मत देने का अधिकार है। सांस्कृतिक, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और आर्थिक, न्यूनतम भत्ता का अधिकार। ठीक है, तो अधिकारों का सही मिलान इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव के जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है? समाज के विकास के लिए, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, मानव के जीवन को सरल एवं सहज बनाने के लिए, उनको क्या मिलना है यह तय करने के लिए। तो मानव के जीवन में अधिकारों का महत्व होता है मानव के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक? तो जीवन का अधिकार सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिकार को, सॉरी यहाँ पे अधिकारी लिखा है, अधिकारी की जगह अधिकार है। ठीक है, इसमें जो मात्रा है बड़ी की इसे हटा दीजिए, सिर्फ अधिकार है। अधिकार को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उपाय में क्या शामिल है? पहला, सबसे पहला है कि संविधान लिखित होना चाहिए और वहाँ की जो प्रेस है वो स्वतंत्र हो, जिससे कि वहाँ की जनता भी जागरूक रह सके। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं अधिकारों की संरक्षक हो और संघात्मक सरकार एवं शक्तियों का वहाँ पर विभाजन हो। तीसरा, राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उपरोक्त सभी विशेषताएं उस देश में होनी चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? पहला, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। दूसरा, निर्वाचित होने एवं प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। तीसरा, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य बनने का अधिकार। चौथा, संघ एवं राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। तो इनमें से जो राजनीतिक अधिकार नहीं है वो है ऑप्शन फर्स्ट, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आर्थिक अधिकार नहीं है? पहला, रोजगार एवं पर्याप्त मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
तीसरा आवास, भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त करने का अधिकार, या फिर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। तो इनमें से जो आर्थिक अधिकार नहीं है वो ये है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक अधिकार नहीं है? पहला, त्यौहार, पूजा और उत्सव मनाने का अधिकार, ये सांस्कृतिक है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा, यहाँ पे भी बेसिकली मैंने प्राथमिक शिक्षा लिख दिया है, और बल्कि यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए था वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, अपने धर्म के लिए किसी भी संस्थान को या मंदिर, मस्जिद वगैरह का निर्माण करने का अधिकार। ठीक है। और फोर्थ है, किसी भी धर्म को मानने एवं अपनाने का अधिकार। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, इसको आप ऑप्शन सेकंड ही मानिए। ठीक है। इन दोनों को मिला के एक ही ऑप्शन है। तो जो सांस्कृतिक अधिकार नहीं होगा वो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक सांस्कृतिक अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य का प्रकार है? पहला, माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना। दूसरा, अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य। तीसरा, संविधान का आदर करना एवं बच्चों को उचित शिक्षा दिलाना। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो जो ये जितने भी कर्तव्य दिए गए हैं ये सभी कर्तव्य के प्रकार हैं। तो उपरोक्त सभी कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों अभी तक के ये 20 प्रश्न मैंने जो आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य के प्रकार तो हमने देख लिए, लेकिन हमें कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ नहीं पता, तो ये भी देख लेते हैं। कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋण, हक, अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्तव्य जो होता है वो अधिकार प्राप्त करने के बदले में निभाई गई जिम्मेदारी होती है। तो एक तरह से कर्तव्य एक ऋण होता है। ठीक है। 22 है, कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? अधिकारों से महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं, अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई गई जिम्मेदारियां, थर्ड ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्तव्य जो होते हैं वो अधिकार प्राप्त करने के बदले जो जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं उन्हें कर्तव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी कर्तव्य है? पहला, संविधान का सम्मान करना एवं देश की रक्षा करना। देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नियमित रूप से कर देना उपरोक्त सभी। तो ये चारों ही आपके कानूनी कर्तव्य हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपके 2 प्रश्न कंप्लीट होंगे। सबसे पहला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने अधिकारों के बारे में एक विश्वव्यापी घोषणा की, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है। विश्वव्यापी घोषणाएं थी ये। अब ये कब की गई थी या फिर कब लागू की गई हमें ये बताना है। तो पहला है 10 दिसंबर 1945, दूसरा 10 दिसंबर 1946, तीसरा 10 दिसंबर 1947, चौथा 10 दिसंबर 1948। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो थी वो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अधिकार का कौन सा प्रकार है? प्राकृतिक, नैतिक, कानूनी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो अधिकार के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अब 26 में हमें सही एवं गलत कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहला, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है। दूसरा, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तीसरा, सम्मान के साथ रहने के लिए व्यक्ति को काम का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। चौथा, काम प्राप्ति का अधिकार एक सांस्कृतिक अधिकार है। भाषण का अधिकार एक सांस्कृतिक अधिकार है। तो देखिए इसमें पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही है, तीसरा कथन भी सही है। जो ऑप्शन फोर्थ है इसमें ये वाला कथन गलत है कि काम प्राप्ति का अधिकार एक सांस्कृतिक अधिकार है, क्योंकि काम यानी कि आपकी आय से संबंधित है और आय यानी कि आर्थिक स्थिति। तो काम प्राप्ति का अधिकार कौन सा हो जाएगा? आर्थिक अधिकार। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? सांस्कृतिक। तो ऑप्शन फोर्थ आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 27,
नैतिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, नैतिक अधिकार व्यक्ति की नैतिक भावनाओं, ये भा है माँ की जगह, ठीक है, तो भावनाओं से जुड़े अधिकार होते हैं। दूसरा, बड़ों के प्रति आदर का भाव एवं माता पिता की सेवा करना, ये नैतिक अधिकार होते हैं। शिष्ट व्यवहार एवं सच्चा चरित्र नैतिक व्यवहार होता है, या फिर उपरोक्त सही। तो नैतिक व्यवहार के बारे में उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 27 कंप्लीट हो गया। 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी कर्तव्य है? पहला, संविधान का सम्मान करना एवं राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा, देश की रक्षा करना एवं देश की एकता तथा अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना। तीसरा, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना एवं प्राकृतिक संसाधनों का समझदारीपूर्ण उपयोग और उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी कथन, तीनों कथन बताए गए हैं, ये सभी के सभी कानूनी कर्तव्य हैं। तो आपका ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकारों की सूची के अंतर्गत आता है? यानी कि इसमें से कौन सा, जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है जो मानवाधिकारों की सूची के अंतर्गत आता है? पहला, स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार। दूसरा, सूचना के अधिकार का दावा। तीसरा, बच्चों को खाद्य, संरक्षण एवं शिक्षा का अधिकार, साथ ही महिला सुरक्षा का अधिकार और उपरोक्त सभी। तो ये जो जितने भी अधिकार बताए गए हैं, ये सभी के सभी मानवाधिकारों की सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी प्रश्न, मानवाधिकारों के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तारी के लिए उचित कारण बताना जरूरी है। दूसरा, अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तीसरा, नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें, और उपरोक्त सभी। तो मानवाधिकारों के हनन के बारे में या फिर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। तो उपरोक्त सभी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का ये लाइव सेशन यहाँ पे एंड होता है, ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये लाइव सेशन, आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बन सकते थे वो आपको मैंने बता दिए, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।